Hello everyone, welcome back to my channel, that is Arpita Education. Today I will explain you new grammar section of first grammar section of Marathi, that is समास. आज मैं आप लोगों को मराठी का समास एक्सप्लेन करने वाली हूँ हिंदी में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल समास के कितने सारे प्रकार हैं और समास क्या होता है. तो समास के मतलब तीन टाइप्स है, मेनली थ्री टाइप्स है. अविभाव समास, द्वंद्व समास एंड द्विगु समास. तो ये तीन प्रकार है समास के. जो द्वंद्व समास है उसके तीन प्रकार है, मतलब टाइप्स है. अविभाव समास अकेले है, लेकिन जो द्वंद्व समास है उसके अंदर थ्री टाइप्स है: इतरेतर समास, वैकल्पिक समास एंड संहार. और जो द्विग समास है वो अकेले है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अविभाव समास क्या होता है, मैंने डेफिनेशन लिखा है सारी चीज़ों का. नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों को ज़रूरत लगे तो आप लोग इसे लिख सकते हो, कोई भी मिस्टेक नहीं है. और एज मैं याद करने के लिए और आपको समझने के लिए बहुत ही ईजी वे में बनाया गया है नोट्स. अविभाव समास मतलब पहिली पद महत्त्वाचे असून ते अव्यय असते. संपूर्ण समासिक शब्द विशेषण अव्ययप्रमाणे काम करतो. अ, यथा, प्रति इत्यादि उपसर्गांना संस्कृत भाषे अव्यय म्हणतात. मतलब कि जो अविभाव समास है उसमें जो फर्स्ट टर्म रहता है ना, फर्स्ट पद रहता है, उसी को ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस दी जाती है. और उसमें ज़्यादा करके यथि, अथा, प्रति इत्यादि यही सारी चीज़ें ज़्यादा आती है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे लिखा है, ये एग्जाम्पल्स है, उदाहरण है अविभाव समास के. मैंने बताया यहाँ पे ये सारे अविभाव समास है. इसमें हमेशा जैसे कि समास दिया गया है गल्लो गल्ली. क्या बोला, पहला फर्स्ट टर्म जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो क्या गल्लो, तो गल्लो गल्ली. तो अभी देखो इसमें क्या बोला, प्रत्येक गली. जैसे प्रति लगाना है ना, तो प्रत्येक गली. अभी बोला दरोदार, मतलब कि प्रत्येक दार. आमरण मरे पर्यंत, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष. दिवसे दिवस, प्रत्येक दिवस. मोस्टली इसमें प्रत्येक लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्येक लगाते हैं. और इसका फोड़ करते हैं. फोड़ मतलब विग्रह करना, जो कि हम लोग अलग अलग करते हैं. जैसे गल्लो गल्ली को हम लोग प्रत्येक गली की है ऐसे. और जैसे दिया गया है कारण, कारण शिवाय, दररोज, प्रत्येक रोज, दहा प्रत्येक महीनेला, घरी, घरोघरी, प्रत्येक घरी. और बिना बिना टकराए मतलब टकराए शिवाय. और बिना अपराध, अपराध शिवाय. शैशिस्त, चूंकि शैशिस्त. और क्षणों साक्षी मतलब प्रत्येक क्षण. सेकंड पार्ट है उसका द्वंद्व समास. द्वंद्व समास मतलब दोनों शब्द हो, जो एक शब्द में दो शब्द रहते हैं, वो दोनों ही इम्पॉर्टेंट हो. जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ज्या समासाची दोन्ही पद अर्थद्विवासाय समान दरावाची असतात त्याला आप द्वंद्व समास म्हणतात. मतलब जिसका इक्वल इम्पॉर्टेंस हो. जैसे कि गंगा यमुना, आई वडील. तो ये सारी चीज़ें जो दोनों ही पद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो उसको बोलते हैं द्वंद्व समास. इतरेतर द्वंद्व समास में मोस्टली आणी का यूज़ होता है विग्रह करते समय. और जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया गया है, आई आणि वडील, माय आणि बाप, एक आणि 20, पति आणि पत्नी, कृष्ण आणि अर्जुन. ऐसे जो दिया रहता है उसी को बोलते हैं इतरेतर द्वंद्व समास. सेकंड पार्ट है वैकल्पिक द्वंद्व समास. ये जो पार्ट्स है, इतरेतर द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास और संहार द्वंद्व समास, ये सारे द्वंद्व समास के अंदर ही आते हैं. तो फर्स्ट सेकंड क्या है, वैकल्पिक द्वंद्व समास. वैकल्पिक द्वंद्व समास मतलब ज्या समासाची विग्रह करताना, जो मतलब इसमें मैं इसलिए बताती हूँ, जो समास हम लोग विग्रह करते, फोड़ करते हैं, उसमें अथवा, कीवा, वा, इन सारी चीज़ों का आना होता है. अथवा और कीवा मोस्टली आता है, तो उसको बोलते हैं वैकल्पिक द्वंद्व समास. वैकल्पिक द्वंद्व समास जैसे कि उदाहरण दिया गया है, उंच सखल, मतलब उंच किंवा सखल. उंच मतलब ऊपर, सखल मतलब नीचे. खरे आणि खोट, खरे किंवा खोट मतलब या तो सच्ची या तो झूठ. आज कल, आज किंवा कल मतलब आज या तो कल. बरे वाईट मतलब अच्छा या बुरा. अथवा लगा इसमें, तो कीवा या अथवा जहाँ लगता है वैकल्पिक द्वंद्व समास. इतरेतर द्वंद्व समास में मतलब आनी लगता है.
समाहार द्वंद्व समास मतलब की ज्या समासाचा विग्रह करताना यातील पदाच्या अर्थशिवाय त्याच्या जातीच्या इतरे पदाची ही त्याचा समावेश हाथ मतलब इतरे समाहार द्वंद्व समास मतलब जिसमें दोनों ही शब्द जो हो बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब जो हम लोग ऐसे नॉर्मली बोलते हैं खाना होना हुआ तो जो ओना शब्द रहता है वो हम लोग ऐसे ही उपयोग करते हैं। जैसे कि आस पास में हम लोग पास का मीनिंग पता है लेकिन आस हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं। भांडी कुंडी कुंडी हम लोग ऐसे ही विग्रह करने के लिए यूज़ करते हैं। तो समाहार द्वंद्व समास में हम लोग क्या बोलते हैं वगैरह यूज़ करते हैं। भांडी कुंडी वगैरह ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि चाय पानी वगैरह, पान सुपारी वगैरह। और थर्ड वन क्या है द्विग समास। तो इतरेतर द्वंद्व समास द्विग समास। अभी द्विग समास जो थर्ड पार्ट है ये बहुत ही इजी है। द्विग समास में सिर्फ इतना याद रखना इसमें नंबर्स दर्शाते हैं मतलब संख्या दर्शाते हैं कि कौन सी चीज कितनी है। जैसे त्रिभुवन मतलब तीन भवन का समूह और नवरात्र मतलब नवरात्रीचे समूह। सात रास्ता मतलब सात रास्त्याचे समूह। पंचवटी मतलब पांच वटीचे समूह। त्रिलोक मतलब तीन लोकांचे समूह। मतलब कि इन सिंपली मैं आप लोगों को बताऊं तो समास के तीन प्रकार हैं। अविभाव समास, द्वंद्व समास और द्विग समास। अविभाव समास मतलब इसमें सिर्फ प्रत्येक लगता है मोस्टली। और द्वंद्व समास में दोनों शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इतरेतर में आनी लगता है, वैकल्पिक में कीवा अथवा लगता है और समाहार में वगैरह लगता है और द्विग समास में नंबर्स ही दर्शाते थे। आई होप आप लोगों को समास समझ में आया हो। नोट्स इंपॉर्टेंट है, एज अ नोट आप लोग लिख सकते हो और अगर कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड लाइक माय वीडियो।